गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है एसपीएससी यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य लोक सेवा आयोग। बात की जाए राज्य लोक सेवा आयोग की, तो राज्य लोक सेवा आयोग का जो वर्णन है संविधान के भाग 14 में, और अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 तक इसका वर्णन राज्य लोक सेवा आयोग। ठीक है, तो यहीं से क्वेश्चन बन सकता है पहला तो कि बताइए संविधान के कौन से भाग में राज्य लोक सेवा आयोग का वर्णन। तो भाग 14, अनुच्छेदों की बात की जाए तो अनुच्छेद 315 से 323 तक राज्य लोक सेवा आयोग का क्या है वर्णन। तो राज्य लोक सेवा आयोग है वो एक राज्य की एक संवैधानिक संस्था है, और ये जो संस्था है राज्य की जो प्रशासनिक सेवाएं हैं उनकी जो भर्ती है उस भर्ती को आयोजित करवाने का जो काम है वो कौन करता है, राज्य लोक सेवा आयोग करती है। ठीक है, तो राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस इसको प्राप्त है। और ये जो संस्था है वो क्या करती है, राज्य की प्रशासनिक सेवाओं, राज्य की प्रशासनिक सेवाओं की जो भर्ती है का क्या कराती है, आयोजन करवाती है। ठीक है, तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन राज्य लोक सेवा आयोग है एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था मैंने बताया कि संविधान के भाग 14 और 315 से 323 इसका वर्णन है, इसलिए क्या है संवैधानिक संस्था है। और इसका जो काम है वो राज्य की जो प्रशासनिक सेवाएं हैं उन प्रशासनिक सेवाओं की जो भर्ती है उसका आयोजन कौन करवाता है, राज्य लोक सेवा आयोग करवाता है। ठीक है, तो अपने देश में बात की जाए सेंटर में तो जो प्रशासनिक सेवाएं हैं आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है, इन भर्तियों का जो आयोजन है वो संघ लोक सेवा आयोग है, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है। तो केंद्रीय भर्ती जो है साथ में जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं उन भर्ती का जो आयोजन है वो कौन करवाता है, यूपीएससी करवाता है। और राज्य की जो प्रशासनिक सेवाएं हैं उनका जो आयोजन है वो कौन करवाता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन करवाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा हालांकि सिलेबस में नहीं है यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग जैसी संस्था, और राजस्थान से संबंधित एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन थोड़ा टॉपिक उससे रिलेटेड है तो कुछ फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए यूपीएससी के भी। तो बात की जाए यूपीएससी की, यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो ये संघ लोक सेवा आयोग होता है, संघ लोक सेवा आयोग होता है। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग। तो केंद्रीय जो प्रशासनिक सेवाएं हैं, अखिल भारतीय सेवाएं बोल सकते हैं, कितनी है, सिविल सर्विस कितनी, 3 है, आईएएस है, आईपीएस है और आईएफएस है। आईएएस को बोलते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा, आईपीएस है वो भारतीय पुलिस सेवा, और आईएफएस होता है भारतीय वन सेवा। ठीक है, इंडियन फॉरेन सर्विस भी होता है, वो केंद्रीय सेवा है। ठीक है, अखिल भारतीय सेवा नहीं है। तो वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं। इन जो भर्ती है इन भर्तियों का जो आयोजन है वो कौन करवाती है, संघ लोक सेवा आयोग करवाती है।
इसकी स्थापना की बात करें तो इनकी जो स्थापना है वो 1919 यानी भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत की थी। और 1919 के अधिनियम के अंतर्गत इसकी जो स्थापना है वो 1926 में की गई थी। तो प्रश्न आ सकता है संघ लोक सेवा आयोग जो है उसकी स्थापना कब हुई? 1926 में की गई। किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1926 में हुई थी। इसके जो प्रथम अध्यक्ष हैं, प्रथम अध्यक्ष यूपीएससी के जो है वो थे सर रोस बारकर। ठीक है, सर रोस बारकर इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और स्वतंत्र भारत का प्रथम जो अध्यक्ष है वो एच के कृपलानी था। एच के कृपलानी, ठीक है। तो जेबी कृपलानी से अलग है, तो एच के कृपलानी था। बात की जाए वर्तमान अध्यक्ष की, वर्तमान अध्यक्ष की, तो वर्तमान जो यूपीएससी के अध्यक्ष हैं वो है अरविंद सक्सेना। अरविंद सक्सेना। और ये भी ध्यान रखना है कौन से क्रम के हैं? 29वें क्रम के हैं। ठीक है, इसका सीक्वेंस भी ध्यान रखना। 29वें क्या है? अरविंद सक्सेना यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। इतना ध्यान रखना है कि क्या बताया मैंने, राज्य लोक सेवा आयोग है वो संविधान के भाग 14 में है, अनुच्छेद 315 से 323 इसका वर्णन किया गया है। राज्य लोक सेवा आयोग है वो एक संवैधानिक संस्था है। इनका जो कार्य क्या होता है, वो राज्य की जो प्रशासनिक सेवाएं हैं उसकी भर्ती का जो आयोजन वो कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग करता है। इसके अलावा बहुत सारे और भी कार्य हैं, वो हम उनके फंक्शंस में देखेंगे। तो राज्य लोक सेवा आयोग पढ़ने से पहले थोड़ा मैं यूपीएससी के बारे में बता रहा हूं। तो यूपीएससी है जिसको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहा जाता है, संघ लोक सेवा आयोग। तो संघ लोक सेवा आयोग है जो भारत की जो प्रशासनिक सेवाएं हैं, अखिल भारतीय सेवाएं हैं, केंद्रीय सेवाएं हैं, सबका जो आयोजन है वो कौन सी संस्था करवाती है? वो सब काम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी करवाती है। बात की जाए यूपीएससी की स्थापना की, तो भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत इनकी स्थापना 1926 में हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए तो सर रोस बारकर थे। स्वतंत्र भारत का जो प्रथम अध्यक्ष है यूपीएससी का वो एच के कृपलानी था। और वर्तमान अध्यक्ष अरविंद सक्सेना जी हैं जो 29वें क्रम के क्या है? यूपीएससी अध्यक्ष हैं। और एक बात का ध्यान और रखना कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, दौलतपुर हाउस। ठीक है, इतना ध्यान रखना आपको यूपीएससी के बारे में भी। ठीक है, अब बात करते हैं राज्य लोक सेवा आयोग की। तो मैं रफ कर रहा हूं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, तो जो स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो ले सकता है इसका। ओके, बात करते हैं राज्य लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग यानी एसपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो राज्य लोक सेवा आयोग है उसका या उसकी जो स्थापना है वो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई। ठीक है, तो पीछे मैंने बताया था कि संघ लोक सेवा आयोग है उसकी स्थापना कौन से अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो उसकी स्थापना 1919 के अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग है उसकी जो स्थापना है वो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। ठीक है, और राज्य लोक सेवा आयोग विभिन्न राज्यों में है।
ठीक है, अलग अलग राज्य का अलग अलग पब्लिक सर्विस कमीशन है। जैसे राजस्थान का है तो उसको हम बोलते हैं आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसे जम्मू कश्मीर का जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार का बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ऐसे प्रत्येक राज्य का क्या होता है, एक राज्य लोक सेवा आयोग होता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। तो आप क्योंकि हम राजस्थान के निवासी हैं तो हम उसी पे ज्यादा ध्यान केंद्रित करेंगे, ठीक है। तो आरपीएससी यानी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग की जो स्थापना है वो कौन से अधिनियम के अंतर्गत की गई, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई। तो इसकी जो स्थापना है वो 16 अगस्त 1949 को की गई थी। कौन से अधिनियम के अंतर्गत, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत। बात की जाए आरपीएससी के जो प्रथम जो अध्यक्ष थे, जो इसकी स्थापना हुई थी 1949 में, तो प्रथम अध्यक्ष का ध्यान रखना, बार बार पूछा जाता है। तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे एस के घोष। एस के घोष इसके क्या थे, प्रथम अध्यक्ष थे। बात की जाए इसके वर्तमान अध्यक्ष की, तो वर्तमान अध्यक्ष हैं इसके दीपक उप्रेती, दीपक उप्रेती। और ये दीपक उप्रेती जो हैं वो 23वें नंबर के क्या है, अध्यक्ष हैं। तो ये नंबर भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा जो आरपीएससी है, उस आरपीएससी में जो महिला अध्यक्ष अभी तक नहीं रही है, लेकिन 3 महिलाओं का ध्यान रखना जो मेंबर है, ठीक है, जो क्या है मेंबर है। तो 3 महिला कौन कौन है जो सदस्य थी, तो महिला सदस्य आज तक 3 महिला सदस्य क्या बनी है आरपीएससी में सदस्य बनी है। तो एक तो थी कांता कथूरिया, कांता कथूरिया, एक थी कमला भील, और एक वर्तमान में जो है राजकुमारी गुर्जर, राजकुमारी गुर्जर, ठीक है। तो पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना कि आरपीएससी की महिला अध्यक्ष नहीं रही है। आरपीएससी में जो अध्यक्ष के अलावा अन्य जो मेंबर होते हैं उसमें अभी तक राजस्थान में 3 महिला सदस्य बन चुकी हैं, कांता कथूरिया, कमला भील और राजकुमारी गुर्जर, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को भी आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ओके, जैसे कि मैंने बताया कि जो राज्य लोक सेवा आयोग है उसका जो वर्णन है अनुच्छेद 315 से 323 तक किया गया है। तो इनके अनुच्छेदों को देखते हैं, उसके माध्यम से हम इनको पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 315 की बात की जाए, अनुच्छेद 315 की बात की जाए, 315 में क्या लिखा गया है, तो 315 में ये लिखा गया है कि जो प्रशासनिक सेवाएं हैं उनकी भर्ती के लिए केंद्र स्तर पर यूपीएससी जैसी संस्था होगी, राज्य स्तर पर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी एसपीएससी, और इसके अलावा अगर 2 या 2 से अधिक जो राज्य हैं अगर वो अपना संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाना चाहते हैं, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाना चाहते हैं, तो उसके बारे में प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 315 है वो 3 बातें कहता है कि केंद्र जो स्तर है, केंद्र और राज्य, तो केंद्र में तो क्या होगी, एक यूपीएससी होगी,
यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग होगा, संघ लोक सेवा आयोग। और राज्य में क्या होगा, एसपीएससी यानी राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग होगा। ठीक है। और बात की जाए दो या दो से अधिक राज्य के लिए, अगर दो राज्य आपस में सहमति या दो से अधिक राज्य सहमति करके अगर दोनों एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाना चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। तो इसको हम कहेंगे जेपीएससी, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी संयुक्त लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग। ठीक है। तो केंद्र के लिए क्या होगा, केंद्रीय जो भर्ती है उसके लिए यूपीएससी होगा, संघ लोक सेवा आयोग। राज्य के लिए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, राज्य लोक सेवा आयोग जिसको बोलेंगे। और दो या दो से अधिक राज्य जब अपना एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाना चाहें तो वो राज्य, संबंधित राज्य है वो बना सकते हैं। तो जेपीएससी यानी संयुक्त लोक सेवा आयोग। तो अनुच्छेद 315 तीन संस्थाओं की बात करता है, यूपीएससी की, एसपीएससी की और जेपीएससी की। जेपीएससी के बारे में यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, वो क्या है वो बता देता हूँ। तो यहाँ जो मैं जब भी नोट लिखाता हूँ तो वो जो नोट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, क्योंकि ये सब चीजें तो सिंपल होती हैं। ठीक है। तो अप्लाइड क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ से बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो जेपीएससी संयुक्त लोक सेवा आयोग है, उसका गठन कब किया जाएगा, क्या राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है, या फिर संसद के द्वारा किया जाता है, या फिर राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव पर संसद द्वारा किया जाता है, या फिर राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव पर संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो इन सब बातों पे आपको ध्यान देना है। तो जो जेपीएससी संयुक्त लोक सेवा आयोग है उसका गठन है वो कब किया जाएगा, तो कब किया जाएगा, तो दो या दो से अधिक राज्य, दो या दो से अधिक राज्यों का विधानमंडल के प्रस्ताव पर जेपीएससी यानी ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन है, भारत की संसद करती है। भारत की कौन करती है, संसद करती है। ठीक है। जैसे पंजाब और हरियाणा का पहले एक ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन था। ठीक है। तो पंजाब हरियाणा के जो विधानमंडल है उन्होंने सबसे पहले प्रस्ताव पारित किया, वो प्रस्ताव किसको भेजा गया, संसद को, और संसद ने क्या कर दिया, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी दोनों राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का क्या कर दिया था, गठन कर दिया था। ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना। ठीक है। तो 315 क्या बातें करता है कि केंद्र के लिए यूपीएससी होगा, राज्य के लिए एसपीएससी होगा, दो या दो अधिक राज्य के लिए जेपीएससी होगा। और जेपीएससी का जो गठन है वो कब किया जाएगा, जब दो या दो से अधिक राज्य हैं वो विधानमंडल प्रस्ताव पारित कर दे, ये बात है। तो जेपीएससी का गठन कौन कर देगी, उस पर कानून कौन बनाएगी, भारत की संसद बनाएगी। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो अगर चाहो तो मैं 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके। 315 हो गया। अब बात की जाए अनुच्छेद 318 की। अनुच्छेद 318 देखिए, अनुच्छेद 316 और 317 में एक बार छोड़ रहा हूं, सीधे 318 पे आ रहा हूं। तो अनुच्छेद 318 में क्या है कि जो राज्य लोक सेवा आयोग होगा, इसे राज्य लोक सेवा आयोग में, या ये जो राज्य लोक सेवा आयोग है इसका जो गठन है ये जो होगा उसमें
कुल कितने सदस्य होंगे। तो सदस्य संख्याओं का जो निर्धारण है वो कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 318 में है। तो राज्य लोक सेवा आयोग होता है, राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि SPSC। इसमें जो सदस्य संख्या है उसके बारे में बताया गया। तो उसमें कहा गया है कि राज्य लोक सेवा आयोग में एक तो क्या होगा, अध्यक्ष होगा, एक तो होगा भाई अध्यक्ष, और साथ में होंगे अन्य सदस्य। अब कितने अन्य सदस्य होंगे इस बात का निर्धारण है वो कौन करेगा, संबंधित राज्य का राज्यपाल करेगा स्टेट में। तो हम कह सकते हैं कि राज्य लोक सेवा आयोग है SPSC, उसमें जो सदस्य संख्या है उसकी बात कौन सा अनुच्छेद करता है, अनुच्छेद 318 करता है। और अनुच्छेद 318 में एक बात कही गई कि राज्य लोक सेवा आयोग है उसमें एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि हम कह सकते हैं कि आयोग में जो सदस्य संख्या है उसका भारतीय संविधान में वर्णन नहीं किया गया है। ठीक है, तो आयोग के सदस्यों की संख्या का निर्धारण संविधान में नहीं किया गया है, संविधान में नहीं किया गया है। ठीक है, क्या होगा, एक अध्यक्ष होगा और अन्य कितने सदस्य होंगे इसका जो निर्धारण है वो कौन करेगा, इसका जो निर्धारण है वो संबंधित राज्य का राज्यपाल करेगा। जैसे भाई राजस्थान RPSC है, अब RPSC में एक अध्यक्ष होगा और कितने सदस्य होंगे इसका निर्धारण कौन करेगा, अपने राजस्थान का राज्यपाल करेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो सदस्य संख्या है उसका जो निर्धारण है वो कौन करेगा। ठीक है, तो एक तो मैंने बताया था UPSC, एक बताया था मैंने RPSC छोड़ो SPSC, और एक बताया था मैंने ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इनमें क्या है, एक तो अध्यक्ष फिक्स रहेगा, इसमें भी अध्यक्ष फिक्स रहेगा, इसमें भी अध्यक्ष फिक्स रहेगा, अध्यक्ष फिक्स रहेगा, लेकिन अन्य कितने सदस्य होंगे उसका जो निर्धारण है वो निर्धारण कौन करेगा। तो UPSC में ऐसा राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। और स्टेट की बात की जाए तो इसमें राज्यपाल करेगा। और यहां आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, तो ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन में भी राष्ट्रपति सदस्य संख्याओं का निर्धारण करता है। एक लास्ट बात और बता रहा हूं कि जो RPSC का जो गठन हुआ था 1949 में, तब इसमें एक सदस्य व एक अध्यक्ष व 2 सदस्य थे। और सितंबर 2011 से इनके जो सदस्य संख्या है RPSC में उसमें एक अध्यक्ष व 7 सदस्य होते हैं। ठीक है, तो शुरू में 1+2 सदस्य थे और सितंबर 2011 के बाद में RPSC में 1+7 सदस्य होते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद। आगे अगली लेक्चर में बताएंगे आपको। ओके।